हेलो हाय नमस्कार, मैं हूं अलका प्रिया और आज की वीडियो में हम जानेंगे कीटो डाइट के बारे में। वैसे तो कीटो डाइट पहले से ही फिटनेस की दुनिया में काफ़ी तहलका मचा चुका है, लेकिन हमारी आज की वीडियो आपको देगी इन डेप्थ नॉलेज। अब आपके मन में सबसे पहला सवाल होगा कि कीटो डाइट है क्या। सुना तो बहुत होगा, पढ़ा तो बहुत होगा, तो एक सिंपल अगर हम कहें सेंटेंस में तो ये है कि लो कार्ब्स और हाई फैट वाली जो डाइट है उसे हम कहते हैं कीटो डाइट। और अगर स्टडीज़ की माने तो ये वेट लूज कराने के साथ साथ ओवरऑल हेल्थ को भी काफ़ी बेहतर बना सकता है। अच्छा, कीटो डाइट बाकी डाइट से अलग कैसे है, इसमें क्या स्पेशल है? तो इसकी सबसे बड़ी स्पेशलिटी ये है कि आपको इसमें कार्ब्स का इंटेक कम करना है, फैट का इंटेक थोड़ा सा बढ़ा देना है। इससे क्या होगा कि आपकी बॉडी एक मेटाबॉलिक स्टेट में आ जाएगी जिसे हम कहते हैं कीटोसिस। और अगर ये शुरू हो गया तो आप ये समझ लीजिए कि आपकी बॉडी अब फैट बर्न करने के लिए तैयार है और आपकी जो शरीरी काया है, जो स्लिम एंड ट्रिम बॉडी की जो डिज़ायर है वो पूरी हो सकती है। अच्छा, अब आप ये सोच रहे होंगे कीटोसिस क्या होता है। सुनने में तो बड़ा हाई फाई सा वर्ड लग रहा है, लेकिन बहुत ही सिंपल बात करें अगर हम तो ये है कि हमारी बॉडी फ्यूल के लिए इसमें कार्ब्स की जगह फैट का इस्तेमाल करती है। यानी कि हमें रोज़ाना 20 से 50 ग्राम कार्ब्स में काम चलाना पड़ेगा। और अगर हम हेल्दी फैट्स की बात करें तो हम फिश खा सकते हैं, हम एग्स ले सकते हैं, हम मीट ले सकते हैं, हम चीज़ खा सकते हैं या फिर हेल्दी ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, ये नहीं कि आपने कार्ब्स कम कर दिए तो आपको प्रोटीन बहुत सारा खाना है। प्रोटीन को भी आपको मॉडरेट करना होगा, क्योंकि जब हम प्रोटीन ज़्यादा मात्रा में लेते हैं ना तो वो भी हमारे ग्लूकोज लेवल को हाई कर देता है और उससे क्या होगा कि कीटोसिस का जो असर है वो धीमा हो सकता है। यानी कि जो वेट लॉस के लिए आपने इसका इस्तेमाल करना शुरू किया है वो थोड़ा सा लंबा खिंच सकता है। अच्छा, कीटोजेनिक डाइट की सबसे इंटरेस्टिंग बात मुझे ये लगती है कि आप इसमें डाइट भी करते हैं और आपको अपनी हंगर का यानी कि भूख का एहसास भी नहीं होता, क्योंकि इतना फिलिंग होता है कि आपको ना ही कैलोरी काउंट करनी है, ना ही ट्रैक रखना है कि आपने कब खाया है कब नहीं खाया है। आप आराम से खाते पीते इस डाइट को कर सकते हैं। और अगर स्टडीज़ की माने तो जो लो फैट डाइट करते हैं उससे 5 गुना जल्दी आपका फैट लॉस हो सकता है अगर आपने लगातार 8 घंटे तक इसका इस्तेमाल किया है। अच्छा, कीटोजेनिक डाइट के भी बहुत सारे टाइप्स हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर है, जो सबसे ज़्यादा माना जाता है वो स्टैंडर्ड कीटोजेनिक डाइट। अब ये होता क्या है, तो इसमें हम लेते हैं लो कार्ब्स, हाई फैट और मॉडरेट प्रोटीन। यानी कि आपको 60% लेना है फैट, 20% प्रोटीन और आपको 10% ही कार्ब से काम चलाना पड़ेगा। अब दूसरा तरीका है हाई प्रोटीन कीटोजेनिक डाइट, जो पहले वाले से काफ़ी मिलता जुलता है। इसमें आपको 60% लेना है फैट, आपको 35% प्रोटीन से काम चलाना है, लेकिन कार्ब्स के लिए आपको सिर्फ 5% का ही इस्तेमाल करना है। और सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो है ये यही दोनों टाइप्स हैं। तो जब भी आप शुरुआत करें अपनी बॉडी टाइप को देखें, अपने मेटाबॉलिज्म को देखें और इनमें से एक से आप शुरुआत कर सकते हैं कीटो डाइट की। अगर आपको भी मेरी तरह बीच में छोटी छोटी सी भूख लग जाती है ना, तो कुछ कीटो के स्नैक्स हैं जिनको आप शामिल कर सकते हैं अपने ईटिंग हैबिट में। जैसे कि हार्ड बॉइल्ड एग्स को आप खा सकते हैं, आप चाहे तो फैटी मीट या फैटी फिश को शामिल कर सकते हैं और उसके अलावा बेल पेपर्स खा सकते हैं, स्ट्रॉबेरीज खा सकते हैं, चीज़ खा सकते हैं। और हाँ, अगर आपको चॉकलेट्स खाने की क्रेविंग हो रही है ना तो 90% डार्क चॉकलेट का भी बखूबी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कीटो डाइट शुरू करने के बारे में सोच ही लिया है, मन बना लिया है, तो एक बार इस लिस्ट पे भी नज़र डालिए जो आपको नहीं खाना है। इन स्नैक्स को आपको अपने खाने में बिल्कुल शामिल नहीं करना है, जिसमें आपको व्हीट से बनी हुई कोई चीज़ नहीं खानी है, आपको राइस नहीं खाना है, आपको सीरियल्स नहीं खाने हैं, आपको पास्ता नहीं खाना है, चॉकलेट, आइसक्रीम, कैंडी, बिस्किट्स बिल्कुल नहीं खाने हैं, कोई शुगरी आइटम आपको शामिल नहीं करना है, कार्ब्स का इस्तेमाल कम से कम करना है और तभी आपको आपकी डिज़ायर्ड बॉडी मिल सकती है। हमने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बताया था कि कीटो डाइट के वेट लूज करने के अलावा भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। यानी कि ओवरऑल हेल्थ को भी ये बेहतर बना सकता है, हार्ट डिजीज़ में सहायता करता है, उसको बेहतर बनाता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, या फिर ओबेसिटी को तो आप देख ही रहे हैं कि वेट लूज़ करने के लिए तो ये काम आता ही है। और इसके अलावा अल्जाइमर्स का जो प्रोग्रेशन होता है उसको भी ये थोड़ा धीमा कर सकता है। तो डॉक्टर्स की माने तो कीटो डाइट हम सबके लिए हेल्दी होता है, लेकिन फिर भी इस्तेमाल करने के पहले एक बार अपनी बॉडी टाइप ज़रूर देख लीजिएगा, मेटाबॉलिज्म को ज़रूर चेक कर लीजिएगा। और अगर हम यूँ कहें कि कीटो डाइट किसको किसको करना चाहिए, अगर आप ओवरवेट हैं तो इसका इस्तेमाल आपको ज़रूर करना चाहिए। अगर आपको अपना मेटाबॉलिज्म अच्छा करना है उसके लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर अगर आप डायबिटीज़ से परेशान हैं तो भी आपकी पूरी मदद कर सकता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको आज का हमारा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो हमें लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें और ये ज़रूर बताएं कि आपको अगला वीडियो कौन सा देखना है। मिलेंगे अगले हफ्ते, लेकिन तब तक अपना और अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा।